हिफ्ज़ कर रहा है, माँ तलावत कर रही है, बेटा याद कर रहा है। और जब गौसे आज़म दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान, माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आज़म पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करके सोए बेटा हाफिज़े मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा मुजाहिदे मुफ्ती आज़म पैदा हो, माँ सजदा करके सोए बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, और माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा। अब गौर करें मेरे घर में बहू बेटी क्या करती, LCD देख के सोए, सीरियल देख के सोए, मोबाइल देख के सोए, तो जो बच्चा पैदा होगा वो गुलाम गौस नहीं, गुलाम PUBG पैदा। और होगा क्या, होगी जब हम लोग नहीं देखते हर जगह गुलाम अली नहीं पैदा होता, गुलाम बोतल पैदा, गुलाम गौस खाजा नहीं पैदा होता, गुलाम डीजे बाजा पैदा होता है। माँ आज भी कनीज़े फातिमा बन जाए तो बेटा आज भी कोक में गुलाम हुसैन। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप अगर LCD में देख रही है तो गौर से सुन लेना, जिंदगी सुधर जाएगी। आज की बहू बेटी कहो नमाज कान पढ़ते हैं दादी, नमाज कान पढ़ते हैं चाची, हजरत का बताएं कमर का दर्द में नहीं ठीक है, बोले चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते, बोले कहा, बोले हजरत माथा नहीं छोड़ते। उनको बोलिए चाची एक पहाड़ में मजार निकला है पहुंचिएगा, चाचा सीढ़ी लगा के पहुंचा दे। इन लोगों को मजार के चक्कर लगाने दीजिए, कहाँ बाबा है कहाँ पीर साहब है। अगर पीर साहब आ गए तो पुराना बोतल धोने लगे, पानी पढ़वा के रखेंगे, पढ़ाओ पानी सब कुछ करो, लेकिन सबसे पहले अपने चेहरे को वजू से धो लो, पेशानी को जमीन पे रख लो, एक बार सुभान रब्बियल आला पढ़ दो, हक अदा। लेकिन याद रखे मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी। तुम मुझे 50,000 नजराना दे दो लेकिन जन्नत नहीं मिलेगी। मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। इमाम साहब 40 साल से रहे लेकिन आका ने नहीं कहा कि इमाम के कदम के नीचे जन्नत। पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत रसूल ने नहीं कहा। जब भी आका प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, वो फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बाप, जन्नत का दरवाजा। इसलिए नौजवानों, गौसुल वाला का जलसा सजाने से पहले, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने से पहले, आमद सरकार के जुलूस निकालने से पहले, अजमेर की धरती जाने से पहले, ख्वाजा की नगरी में कदम रखने से पहले, गौसे आजम का डेग चढ़ाने से पहले, अजमेर के लिए टिकट, मदीने के लिए टिकट कन्फर्म कराने से पहले अपने बूढ़े माँ बाप के पास जाना, उनको खुश कर लेना, उनको राज़ी कर लेना, उनका चेहरा देख लेना, उनको मोहब्बत से देखना, तब घर से निकल कर 3 पहाड़ से अजमेर की धरती चला जाना। अगर माँ बाप 3 पहाड़ में राजी होंगे, अजमेर की धरती पे कदम रखोगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा। एक घंटा सुनिएगा ना हो, हाँ 1 घंटा बोलेंगे, चाहे आप सुने चाहे नहीं सुने, हमको 1 घंटा बोलना है। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। 1.5 घंटा बोल देंगे, 2 घंटा बोल देंगे। 108 एम्बुलेंस का नंबर है, फोन करके बुला के रोड में खड़ा करके रखिए। एक मौलाना आया है जामताड़ा जिला से, 2 घंटा बोलेंगे, बेहोश हो जाएंगे, हॉर्न बजाएंगे, हॉस्पिटल में घुसा देंगे। लेकिन अल्लाह का करम होगा, कुछ नहीं होंगे, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। कल बरनपुर बंगाल में 1.5 घंटा बोले, अल्लाह का करम है। फिर कल धनबाद डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। 2-3 दिन पहले उधर जालेश्वर, कहाँ दीघा, कांथी का सफ़र करके आया। फिर 2-4 दिन के बाद फिर इसी इलाके में आएंगे। 16-17 को इधर, 28-29 को, 27-28 को मालदा तरफ रहेंगे, पूर्णिया तरफ।
उम्र मेरी बहुत हो गई है, देखने में लगते हैं जीट जाट, ये जान के धक में है, अंदर से खत्म है। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर गुलाब। हमारे 40 साल से इमामत कर रहे हैं, इनके उम्र के बूढ़ा 3 पहाड़ में वजू करने के लिए जब नल के पास जाता दोनों हाथों ऐसे करता है, ये वाला खोलता ये वाला खुल जाता है, लेकिन इमामत कर रहे हैं अल्लाह का। नमाज पढ़ोगे कभी फेयर एंड लवली जरूरत नहीं है। जब आपकी बहू आपकी बीवी कहेगी कि फेयर एंड लवली ला दो तो तुम मुसल्ला ला देना, वो कहेगी भी को टर्मरी ला दो तुम तस्बीह ला देना, वो कहेगी कि फेस वाश ला दो तो मुसल्ला ला के घर में रख देना कि इसी में तुम नमाज पढ़ो, चेहरा खुद ब खुद चमक जाए। इसलिए मेरी माँ ने आप जहाँ से सुन रही हैं थोड़ी देर सुनिए, आपका मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन घबरा नहीं, तू मत घबरा, घबराने की जरूरत नहीं है। आज 30 करोड़ मुसलमान भारत में है, लेकिन लगता है कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चैलेंज है मेरा, कुछ नहीं होगा। क्या बात करते हो? जब से कुछ नेता मार्केट में आया है तब से मुसलमान को क्या नहीं कहा हजरत, देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा, बांग्लादेशी कहा, है ना, क्या कहते हैं, क्या क्या नहीं कहा। अभी तो पत्थरबाज भी मुसलमान को खिताब दे दिया, पत्थरबाज। मारा कौन, नाम किनका हुआ, उसके पीछे गोदी मीडिया लगा हुआ है ना, मसाला तेल है ना, हल्दी मिर्च लगा के जनता के सामने जहर में है ना शहद मिला करके पेश करके दुनिया वालों को बता दिया ऐसा है मुसलमान। लेकिन याद रखना, कितनों चिल्लाएगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आज तक मुसलमान नहीं कोई भागा, लेकिन जब से ये लोग आया है मुसलमान को भारत से भगा देंगे, मिटा देंगे, ये कर देंगे, आज तक कोई मुसलमान भारत से भागा है? कोई बच्चा भागा, कोई छोटा भागा, कोई बड़ा भागा, कोई बूढ़ा? आज तक देखे किसी को सोशल मीडिया में कि एक मुसलमान भारत छोड़ के चला गया? आज तक नहीं देखोगे। इन लोगों की ये फबकी है, दबकी है। मुसलमान क्या भागेगा देश छोड़ के? खाक उल्टा सीमा हैदर 4 को पैदा करके पाकिस्तान से भारत में घुस, उल्टा अंदर आ गई, अंधभक्त के बुआबाजी बन के बैठ गई। वो सोचता मुसलमान को धमकी देंगे भगा देगा, नहीं, क्योंकि ये जो भारत है ना, जो मेरा राजा है वो भारत का खाजा है। और जब तक भारत में खाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। मेरे ख्वाजा को राजा बनाने वाले चुनाव आयुक्त तो नहीं, पंपलेट नहीं, कोई कोई बूथ खर्चा नहीं, कोई ईवीएम मशीन नहीं, कोई चुनाव नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई सभा नहीं, कोई रैली नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई नेता नहीं। अरे सरकार को, ख्वाजा गरीब नवाज को जिसने राजा बना के भारत में भेजा है, उसमें दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। तो जब तक खाजा रहेंगे मुसलमान, मस्जिद में नहीं आए, खानका में नहीं आए, इस इमाम साहब के घर नहीं आए, किसी हाजी साहब के घर नहीं आए, किसी इमाम साहब के घर नहीं आए, किसी मौलाना घर नहीं आए। कहाँ आए? जहां रामदेव प्रसाद रहता था उसी के दरवाजे पे आए। कहाँ आए? जहां पृथ्वीराज चौहान रहता था वहीं आए। कहाँ आए? जहां 150 राजाओं का स्थान, जिनका नाम अभी है राजस्थान, मेरे ख्वाजा वहीं पधारे अपना स्थान। मेरे ख्वाजा चले, जब चलते गए, इराक होते हुए, अफगानिस्तान होते, पाकिस्तान से घुसे निकले, पानीपत हरियाणा होते हुए, ताबलू गुड़गांव अलवर होते हुए जो ही अजमेर में प्रवेश कर गए, मेरे ख्वाजा फरमाते, बेटा कुतुबुद्दीन, बहुत बड़ा तालाब है बेटा, यहाँ देख रहे हैं क्या पूरा पानी भरा हुआ है, पता लगाओ ये क्या है। तो उनके कुतुबुद्दीन मुरीद ने पता लगाया कि हुजूर, इस पानी ये जल जमाव की जगह को आना सागर कहते हैं। कहा बेटा चटाई यहीं डाल दो, बाकी जिंदगी यहीं से आगे शुरू करेंगे, दीन की तबलीग यहीं से करेंगे। जो ही ख्वाजा ने चटाई डाले, कहाँ? आना सागर के बगल में जिस मंदिर के किनारे चटाई डाले, 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। 1600 से ज्यादा वहाँ महंत लोग रहते थे। 7,500 से ज्यादा अपने देवी देवताओं की मूर्तियां रखा था। मेरे ख्वाजा ने चटाई वहीं डाल दिए, हाथ धोने लगे, कुल्ला करने लगे, गुस्ल करने लगे, वजू करने लगे। पूरे अजमेर में खबर आग की तरह फैल गई।
रही, ये कौन आने वाला